अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं एजुकेशन का लेक्चर नंबर 6। और आज हम एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम रेफ़र करेंगे बुक्स के कंटेंट को, क्रिस लाइवेज़े की बुक के कंटेंट को रेफ़र करेंगे। और इस कंटेंट के अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, इस यूनिट के अंदर एग्जामिनर ने और जो बुक राइटर हैं क्रिस लाइवेज़े उन्होंने हमारे लिए छुपा के रखे, और उन आइडियाज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब नज़र आता है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी। ठीक है, इस आइडिया को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं कि सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द चांसेस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव अटेनिंग डिफरेंट सोशल पोजीशंस, यानी कि सोसाइटी के अंदर आप जो डिफरेंट सोशल पोजीशंस अटेन करते हो वो हम सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं। मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास और स्टेटस पोजीशन टू अनदर, यानी कि एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास तक रेफ़र करना। अच्छा, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन होगी कि भाई सबसे पहले तो आप लेक्चर नंबर 5 देखें, क्योंकि आज की क्लास में मैं ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं उनको मैं सिर्फ गो थ्रू करूँगा और उन पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा जो मैं पहले क्लास में कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपका बेसिक, ताकि आपका पहले लेक्चर नंबर 5 इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का बेसिक लेक्चर है। अब यहाँ पे हम सारा डिटेल में बात करेंगे। सोशल मोबिलिटी कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ को ऑलरेडी कि सोशल मोबिलिटी जो होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों में हो सकती है। और हमने इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले एक इंटर जनरेशन मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा और एक इंट्रा जनरेशन मेजर्स रखे। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ इनको गो थ्रू करूँगा। इंटर जनरेशन सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट बिटवीन द जनरेशन सच एज डिफरेंस बिटवीन अ पेरेंट एंड देयर एडल्ट चाइल्ड। ऑक्यूपेशनल पोजीशन, सही है, ऑक्यूपेशनल पोजीशन की बात है कि भाई उनके क्या ऑक्यूपेशन है, उनका क्या स्टेटस था। इंटर जनरेशन इज रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स मोबिलिटी ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ समवन स्टार्टिंग ऑक्यूपेशन विद देयर ऑक्यूपेशन ऑन रिटायरमेंट, यानी कि भाई एट द एज ऑफ 20 क्या कारनामा अंजाम दे रहे थे, एट द एज ऑफ 40 क्या कारनामा अंजाम दे रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया की तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ या वेलफेयर स्टेट्स, उनकी कोशिश ये होती है कि वो मैक्सिमम चांसेस डेवलप करें, यानी कि लाइफ चांसेस को मैक्सिमाइज़ किया जाए लोगों की ज़िंदगी में, ताकि उनके पास ऑक्यूपेशंस को बेहतर से बेहतर करने का एक प्रॉपर ज़रिया हो। Underlying all this is the idea that contemporary industrial societies are broadly based on achieved social status। ठीक है, यानी कि हमारी ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं वो अचीव्ड सोशल स्टेटस में, यानी कि आप क्या हासिल करते हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, द इंडिविजुअल्स पोजीशन इन सोसाइटी इज़ नॉट फिक्स, सोसाइटी के अंदर फिक्स नहीं है, हो सकता है उसको चांसेस मिले। और जैसे पुरानी सोसाइटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्क्राइब्ड स्टेटस पे चलती थी, लेकिन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी स्क्राइब्ड स्टेटस पे नहीं चलती। स्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो कि अम्मा अब्बा का दिया हुआ पेरेंटल स्टेटस होता है, सही है। अच्छा, इज़ नॉट फिक्स सच एज एज, gender, ethnicity, it is earned or achieved on the basis of the factors such as education qualification। भाई जैसे जेंडर, एज हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी, ये आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर फिक्स फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन आप एजुकेशन के थ्रू अपना सोशल स्टेटस, क्लास स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि डेवलप कंट्रीज की कोशिश ये होती है कि वहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वहाँ से हर बंदा के पास आगे बढ़ने का चांस मौजूद है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इंडिया की है। इंडिया ने बहुत बड़ी मूवमेंट हुई इंडिया के अंदर जो कि स्टार्टअप्स को बिल्ड करने लगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट लेके आया। इससे क्या हुआ कि ताकि लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, वो जनरेट हो, उनके ऑक्यूपेशन बेहतर हों, बेहतर सोशल स्टेटस गेन कर सकें। Societies where there is a case are meritocracies. Whatever their starting position, individuals achieve the level of society that their talent and effort deserves, यानी कि वो जो उनकी जो औकात होती है उस हिसाब से उनको रिजर्व चीज़ मिल जाती है। देखिए, वो तमाम सोसाइटीज़ जहाँ पर आपको इस बात का डर होता है कि आपको टैलेंट और एफर्ट नहीं के हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उन सोसाइटीज़ में ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, लोग छोड़ना शुरू हो जाते हैं सोसाइटीज़ को। ठीक है, यही चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी श्रिंक हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपका टैलेंटेड, जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मुल्क छोड़ने को प्रेफर कर रहे हैं। Functionalist argument about the relationship between the education and social mobility focus on how education system represent a bridge between family and the economy। अब एजुकेशन सिस्टम का काम है एक ब्रिज के तौर पर जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। अब दुनिया की वो तमाम कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव होता है कि
जो वर्क प्लेस की नीड को फुलफ़िल कर दे, तो ऑटोमेटिकली ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर लोग जो होते हैं अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और बेहतर तौर पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर ऐसी एजुकेशन दी जाने लगे जो कि बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो आपकी वर्क प्लेस से, तो भाई फिर एजुकेशन का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। आगे बात करते हैं, सोशल मोबिलिटी इज़ फंक्शनली नेसेसरी। अब फंक्शनलिस के नज़दीक भाई ये होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोगे लोगों को, तो लोगों को लगेगा कि फिर तो सोसाइटी के अंदर तो इनइक्वालिटी का एक ऐसा सैलाब बरपा होगा और लोग एफर्ट करना छोड़ देंगे। जब आपको पता होगा यार आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो लोग एफर्ट नहीं करेंगे। पीपल मस्ट बी अलाउड टू मूव अप और फॉल डाउन द ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। यानी कि भाई जाहिर सी बात है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जिसमें वो आगे जा सकें या पीछे चले जाएं। दिस इंश्योर्स दैट द इम्पॉर्टेंट सोशल पोजीशंस आर फिल्ड बाय दोज हु आर मोस्ट क्वालिफाइड। फंक्शनलिस्ट को लगता है कि भाई जो क्वालिफाइड लोग होने चाहिए उनको ही मिलनी चाहिए जगह। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इज अर्न थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। यानी कि जो मेरिट पर पूरा उतरता हो उसको ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। In modern industrial societies, which contain a wide variety of occupations, from unskilled workers such as road sweepers to the bottom, to highly skilled professions such as doctors and accountants at the top. ठीक है, यानी कि अब क्या है, वही वाली बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे उनको हाई रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेंगे उनको हाई रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और जो लोग लेस इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेंगे उनको लो रिवॉर्ड्स पे रखा जाएगा। People must fill these positions on the basis of their knowledge and skills। यानी कि लोगों को अपने नॉलेज और स्किल्स की बेसिस पे इस नॉलेज को, इस चीज़ को गेन करना चाहिए। For functionalists, it is inevitable that mass education system develop in modern industrial societies because their primary function is differentiation। ठीक है, उनके नज़दीक एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन सिस्टम डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, allowing individuals to demonstrate their differences in objective ways। यानी कि अब डिफरेंसेस क्या है कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और ये बंदा कम काबिल है, ये दिखाने के लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम इम्पॉर्टेंट रोल्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को, बेटर लोगों को, हाई आईक्यू वालों को दे सकें। यानी कि वर्क प्लेस से पहले कोई पैरामीटर होना चाहिए, उस पैरामीटर का नाम एजुकेशन है। ठीक है, फॉर एजुकेशन सिस्टम टू परफॉर्म दिस रोल इफेक्टिवली दे मस्ट बी मेरिटोक्रेटिक, यानी कि मेरिट बेस्ड हो। Rewards such as well-paid, high-status occupation are earned and allocated through individual abilities and efforts in the education system. Such systems are by definition competitive, सही है। However, competition must be based on equal opportunity। अब देखो ये बात समझने वाली बात है कि भाई competitive होना चाहिए, competition होना चाहिए, लेकिन चांस सबको मिलना चाहिए। भाई लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सिविल सर्विसेज होती हैं। सिविल सर्विसेज का चांस हर इंसान के पास है। अगर आपकी एज पर्टिकुलर है या फिर आपके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, तो कोई भी बंदा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन जो बंदा काबिल तरीन बंदा होगा वही आगे जाके सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनीवन कैन अप्लाई, बट सिलेक्शन जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। If some people are disadvantaged because of their sex, race or social class, for example, then society cannot be sure that the best people will end up in the most important or impressive adult role। अब सोसाइटी की अगर जो है वो पर्चियों पर चल रही है, यानी कि जो बंदा जितना बड़ा जैक लगाएगा उसको उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, तो डेफिनेट सी बात है भाई सोसाइटी के अंदर तो बेवकूफ़ लोग आगे आ जाएंगे। अब देखें, जिन सोसाइटीज़ में सिफारिशों का सिस्टम होता है, जैक लगाने का सिस्टम होता है, वो सोसाइटीज़ कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के अंदर आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। इसकी वजह क्या है भाई, वो देखते हैं बंदा काबिल है, ठीक है, उसकी रेस क्या है, कलर क्या है, वो किस जेंडर से ताल्लुक़ रखता है, डजेंट मैटर। अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो दे विल डेफिनेटली गिव देम अ चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड टू एक्सप्लोर द फील्ड। ठीक है, if some people are disadvantaged because of their sex, race or social class, for example, then society cannot be sure that the best people will end up in the most important impressive adult roles। meritocratic system involve therefore inequalities of outcome। लेकिन क्या होता है, जब meritocracy exist करेगी, inequalities of outcome exist भी, वो भी exist करेगा, inequality exist करेगी भाई। इसकी वजह क्या होती है कि कुछ लोग आगे चले जाएंगे और कुछ लोग आगे पीछे रह जाएंगे। ठीक है,
इसको हम हाईलाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज ऑफ आउटकम का मतलब है कि जो लोग उस सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। जो पास हो जाएंगे, भाई CSS के अंदर लेट सपोज दुनिया में कहा गया, भाई पाकिस्तान में ऐसे आया था कि भाई शायद 1% या 2% लोग पास हुए थे, ठीक है। तो वो जो 2% थे वो आगे निकल गए और जो 98% थे वो पीछे रह गए। तो अब मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मेरिटोक्रेटिक सिस्टम है। और क्या होना चाहिए भाई, उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज ऑफ आउटकम है। मैं आपके सामने एक छोटा सा वेब बना देता हूँ, सही है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? फंक्शनलिस्ट कहते हैं ये इनविटेबल सिस्टम है। कहते हैं कि भाई सोसाइटी शुड बी मेरिटोक्रेटिक, मेरिटोक्रेटिक के साथ साथ क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हर बंदे को चांस हो। लेकिन कहते हैं भाई मेरिट बेस्ड सिस्टम इनइक्वालिटी भी क्रिएट करेगा। कुछ लोग आगे रह जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो भाई ये एक छोटा सा मैंने आपको एक समराइज वर्जन दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फंक्शनलिस्ट एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। स्कूल डेवलप इनइक्वालिटीज ऑफ आउटकम थ्रू tests and examinations. In a meritocratic system, these must be objective tests that everyone has an equal opportunity to take and pass. कि जो बंदा ले देगा वो टेस्ट वो आगे चला जाएगा और जो पास कर जाएगा वो आगे चला जाएगा, जो फेल हो जाएगा वो पीछे रह जाएगा. This is because the role allocation is a system mechanism through which these who are intellectually most able and talented achieve work roles that offer the highest reward in terms of income, power and status. ठीक है. अब इनके नज़दीक क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड सिस्टम है, और क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, रोल एलोकेशन. सही है, यानी कि मेरिट बेस्ड सिस्टम हो तो अफेक्टिव रोल एलोकेशन होनी चाहिए भाई. तमीज़दार लोगों को सेट किया जाए तमीज़दार वाले काम के लिए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. दिस इज बिकॉज रोल एलोकेशन इज अ थ्रू विच सही है. ठीक है. हैरिस सजेस्ट दैट फॉर ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म social mobility develops out of the way people are encouraged to perform different roles, some of which are more important, skilled and difficult to learn than others. जो भाई difficult role हैं उनको high rewards मिलेंगे. The promise of high levels of status, income and job satisfaction by working for education qualification therefore represents necessary motivation and rewards. These rewards यानी कि लोगों को क्या है, rewards की बेसिस के ऊपर reward की लालच दी जाएगी और लोग फिर उस पर काम करेंगे. These rewards lead to the development of social levels of importance. Hierarchies build करते हैं. Some jobs are more important than others. This creates function necessary social inequalities. यानी कि देखो, याद रखना, आपकी सोसाइटी के अंदर जो फंक्शनलिस्ट है ना, वो इनइक्वालिटी को एक तरह से सपोर्ट करते हैं. कहते हैं कि भाई अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो कोई बंदा मेहनत क्यों करेगा. भाई बात सीधी सी बात है. For Davison Moore, the inequalities that flow through social mobility represent an unconsciously evolved device by which societies ensure the most important positions are filled by the most qualified people. ठीक है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन हो वो मोस्ट क्वालिफाइड बंदे के पास ही आए, मोस्ट केपेबल बंदे के पास ही आए. अभी तक हमने जो जो थ्योरीज डिस्कस किए हम उनको भी हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास. हमने अभी तक हैरिस को डिस्कस किए, हमने दूसरे डेविस एंड मोर को डिस्कस किया. ठीक है, अब हमने एक तरह से एक थीसिस आर्गुमेंट बिल्ड कर दिया. आज के लेक्चर के अंदर हम ये जो एवेलुएशन वाली बात है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हैव अ वेरी ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.